क्या यूनिवर्स कॉन्शियस है? अगर हाँ, तो कैसे? और ये हमको कैसे इफेक्ट कर रहा है? प्रोबेबली इसका आंसर हमारी कंप्लीट स्पेस टाइम और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर सकता है। एज ह्यूमंस हम जानते हैं कि हम कॉन्शियस हैं क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तब भी इससे हम कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली नहीं समझ पाते और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो आखिर कॉन्शियसनेस है क्या? कॉन्शियसनेस या कहा जाए तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑब्वियसली हमारी रियलिटी का एक पार्ट है। ये कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कैसे नॉन फिजिक्स से रिलेट करता है, और बिना इसके हमारी यूनिवर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे देखें तो कॉन्शियसनेस को समझने के लिए एक आइडिया को यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है पैनसाइकिज्म। पैनसाइकिज्म के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो इवन टाइनीएस्ट पीस ऑफ मैटर में भी होती है। इसका मतलब है कि इस आइडिया के अकॉर्डिंग फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी यानी यूनिवर्स में हर छोटी से छोटी चीज़ का एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, जिससे ये इम्प्लाई होता है कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स में थ्रू आउट फैला हुआ है। तो अगर रिसर्चेस से हमें ये पता लगे कि कैसे हमारा ब्रेन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को फॉर्म करता है, तो हम उसके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं कॉन्शियसनेस का। लेकिन एक मैथमेटिकल थ्योरी बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स पर अप्लाई की जा सकती है। अगर हम एक मैथमेटिकल मॉडल कॉन्शियसनेस का ऑब्टेन करते हैं हमारे ब्रेन के डेटा से, तो उसका यूज़ करके हम इस मॉडल को दूसरे सिस्टम्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स। लेकिन क्या इससे वो कंप्यूटर एक्चुअली कॉन्शियस होगा? वेल, यहाँ पर हमें इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस के बीच डिफरेंस समझना होगा। यहाँ कंप्यूटर जो बिल्कुल ब्रेन की तरह फंक्शन कर पा रहा है, डिसीजंस ले पा रहा है, वो बेसिकली एक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। इवन अगर हम यहाँ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड करें, तो हम उसके अडेप्टिव नेचर को इंटेलिजेंस कह सकते हैं। लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि वो कॉन्शियस है। इससे ये कंक्लूजन भी निकलता है कि एक बीइंग के कॉन्शियस होने के लिए इंटेलिजेंट होना नेसेसरी नहीं है। अगर हम इस थॉट के अकॉर्डिंग देखें तो एक ट्री ज़्यादा कॉन्शियस होगा एक रॉक से, एक वर्म ज़्यादा कॉन्शियस होगा एक ट्री से, वहीं एक डॉग ज़्यादा कॉन्शियस होगा वर्म से, और हम यानी ह्यूमंस ज़्यादा कॉन्शियस हैं एक डॉग से। तो प्रोबेबली ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ लिंक हो सकता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। लेकिन कॉन्शियसनेस को समझने के लिए और भी बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ प्रेजेंट हैं। अगर हम इसको क्वांटम लेवल पे समझने की कोशिश करें तो कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस नॉन एल्गोरिथमिक होती है और बेसिकली क्वांटम इफेक्ट्स का प्रोडक्ट होती है। ये आइडिया इवॉल्व हुआ है एक हाइपोथेसिस से जिसे OR यानी ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन कहा जाता है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस के पीछे का रीजन होता है डीप ब्रेन न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम वाइब्रेशंस, जो ये कॉन्शियसनेस कॉज करता है। इनफैक्ट ये हाइपोथेसिस ये भी सजेस्ट करता है कि ब्रेन के बेसिक बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस और यूनिवर्स के बेसिक स्ट्रक्चर में कनेक्शंस और सिमिलैरिटीज़ हैं। एक और अलग थ्योरी जिसका नाम है IIT यानी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, ये भी एक प्रॉमिसिंग एक्सप्लेनेशन शो करता है कॉन्शियसनेस का। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी कहता है कि कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है रियलिटी का। ये एग्जिस्ट करता है, ये स्ट्रक्चर्ड है और स्पेसिफिक भी है। इसका कोर आइडिया सजेस्ट करता है कि कॉन्शियसनेस तब इमर्ज होती है जब इंफॉर्मेशन मूव करती है सब सिस्टम्स के बीच एक ओवरऑल सिस्टम में। इसके अकॉर्डिंग एक एंटिटी को सिंगल और इंटीग्रेटेड होना ज़रूरी है और उस एंटिटी को एक प्रॉपर्टी कंटेन करना ज़रूरी है जिसे फाई कहा जाता है। ये फाई डिपेंड करता है सब सिस्टम्स के आपस में इंटरडिपेंडेंस पर, यानी कि वो सब सिस्टम्स एक दूसरे पर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। यानी कि ये फाई सिग्निफाई करता है कि कोई सिस्टम कितना कॉन्शियस है, और इसको मेज़र किया जा सकता है
ये जानकर कि उस सिस्टम के सब सिस्टम्स आपस में एक दूसरे पर कितने इंटरडिपेंडेंट हैं। इन शॉर्ट, एक सिस्टम के अंदर के सब सिस्टम्स आपस में जितने इंटरडिपेंडेंट होंगे उतना ही उस सिस्टम का फाई प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा और उतना ही वो सिस्टम कॉन्शियस होगा। एग्जाम्पल के लिए, एक डॉग का जो ब्रेन होता है वो ह्यूमन ब्रेन से कम कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि उसके ब्रेन के जो सब सिस्टम्स हैं उनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है वो ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में कम है। वहीं ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट एंटिटीज़ यानी जो सब सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे पर ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा कॉन्शियस है कंपैरेटिवली टू अ डॉग्स ब्रेन। और क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की जो सब सिस्टम्स है वो एक दूसरे पे ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, तो ह्यूमन ब्रेन का फाई वैल्यू ज़्यादा है एक डॉग के ब्रेन से, इसलिए हम ज़्यादा कॉन्शियस हैं। इस इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी का यूज़ करके हम किसी भी सिस्टम का कॉन्शियसनेस मेज़र कर सकते हैं। और इनफैक्ट IIT यानी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी पैनसाइकिज्म के आइडिया को सपोर्ट भी करता है ग्रेट एक्सटेंट तक, क्योंकि इवन एक प्रोटॉन भी फाई प्रॉपर्टी पोजेस कर सकता है, यानी कि एक प्रोटॉन भी सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होल्ड कर सकता है। अगर हम इस थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को देखें तो कई स्टडीज सजेस्ट करती हैं इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस लिंक्ड होते हैं। लेकिन क्या इससे ये प्रूव होता है कि सब सिस्टम्स भी कॉन्शियस होते हैं या सारे सिस्टम्स कॉन्शियस होते हैं? शायद नहीं। तो क्या यूनिवर्स एज अ सिस्टम कॉन्शियस है? अगर स्पेस में कहीं आइसोलेटेड पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं तो प्रोबेबली उस पार्टिकल के सिस्टम में बेसिक लेवल का कॉन्शियसनेस हो सकता है, अगर वो एक दूसरे से करेक्ट वे में इंटरैक्ट करें तो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है। लेकिन क्या यूनिवर्स के कॉन्शियस या अनकॉन्शियस होने से इसके फिजिकल फीचर्स, इसके लॉज और इसके बिहेवियर पर कोई फर्क पड़ता है? क्या यूनिवर्स का कॉन्शियस होना इम्पॉर्टेंट है? इसका कोई एविडेंस है जो प्रूव कर सके कि यूनिवर्स के करंट स्टेट में होने के लिए इसका कॉन्शियस होना नेसेसरी है? वेल, अगर यूनिवर्स कॉन्शियस है तो इसके कुछ बिहेवियरल साइंस होने चाहिए जो इसके जनरल बिहेवियरल पैटर्न से डिफर करें, जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि यूनिवर्स कॉन्शियस है और डिसीजंस ले रहा है। वेल, हम बस अभी के लिए इसका प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं और इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर सकते हैं, इस होप में कि इवेंचुअली हमें इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले। प्रोबेबली वो आंसर कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड हो, लेकिन हम इस यूनिवर्स में रहते हैं और इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और प्रोबेबली यूनिवर्स खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है हमारे थ्रू। इन शॉर्ट, ह्यूमन कॉन्शियसनेस बेसिकली एक मीडियम है यूनिवर्स का, जिसके थ्रू यूनिवर्स खुद को समझ रहा है।